आप सभी का जितेंद्र कुमार फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉडी मास इंडेक्स अर्थात बीएमआई की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको बीएमआई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार एडोल्फी क्यूटलेट ने किया था। जो हमारी बॉडी मास इंडेक्स है, इसको क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी स्थापना करने वाला है, बीएमए की जो स्थापना करने वाला है, किसने इसका आविष्कार किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था एडोल्फी क्यूटलेट। और एडोल्फी क्यूटलेट के कारण ही इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। बीएमआई की सहायता से एक व्यक्ति यह जान सकता है कि क्या वह अल्प भार है, सामान्य भार है या अधिक भार यानी मोटापा की श्रेणी में है। बीएमआई व्यक्ति को यह जानने में सहायता करता है कि उसका सर्वोच्च भार है या उसे शरीर का भार कम करने की आवश्यकता है या उसे शरीर का भार कुछ बढ़ाना चाहिए। साफ शब्दों में कहें तो बॉडी मास इंडेक्स की सहायता से व्यक्ति यह जान सकता है कि उसका जो वज़न है, उसके बॉडी का जो वेट है, अल्प भार का मतलब लोअर वेट यानी कम वेट है, सामान्य भार नॉर्मल, और अधिक भार यानी ओवर वेट अर्थात ओबेसिटी यानी कि वो मोटापा की श्रेणी में तो नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स व्यक्ति को यह जानने में भी सहायता करता है कि वो जो उसका वेट है वो एक स्वस्थ भार है या उसे शरीर का भार कम करने की आवश्यकता है या उसे शरीर का भार कुछ बढ़ाना चाहिए। मान के चलो, अगर आप बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग कर रही हो और अपनी बॉडी के ऊपर एक चार्ट के माध्यम से इसको आप चेक करते हो, बीएमआई का जो रिज़ल्ट आता है उसके माध्यम से, तो आप पता कर सकते हो कि आपका जो वेट है वो एक नेचुरल है या आपके शरीर का जो वेट है वो कम है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा है तो उसे कम करने की ज़रूरत है। बॉडी मास इंडेक्स को कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है, वो फ़ॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा। उस फ़ॉर्मूले में किन किन चीज़ की सहायता की यानी किन किन चीज़ के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। आगे आता है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन यानी कि किसी व्यक्ति की बीएमआई की गणना निम्नलिखित फार्मूले से की जा सकती है। सबसे पहले आपको शरीर की हाइट पता होनी चाहिए और उसके बाद शरीर की ऊंचाई पता होनी चाहिए। सबसे पहले शरीर का भार पता होना चाहिए और शरीर की हाइट पता होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के पता है तो आप क्या करोगे, शरीर का भार अपॉन में ऊंचाई गुणा ऊंचाई। और हाँ, शरीर का वेट जो रहेगा वो आपको किलोग्राम में काउंट करना है, और जो आपकी हाइट रहेगी वो मीटर में काउंट होनी चाहिए। जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखा गया है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज इक्वल टू शरीर का भार अपॉन में ऊंचाई गुणा ऊंचाई। अर्थात जो आपका वेट है उसको आपको सबसे ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई जो आपकी हाइट है उसको 2 बार गुणा करना है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि एक व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 1.60 मीटर है। इस फार्मूले के द्वारा हम उसकी बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। जो 70 उसका वेट हो गया, अपोन में 1.60 गुणा में 1.60 उसकी क्या है, हाइट है। और जब इनको कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊंचाई का मापन आपको कैसे करना है। ऊंचाई का मापन से पूर्व बच्चों को अपने जूते, जुराब व जैकेट्स या अन्य भारी कपड़े उतार देना चाहिए। फर्श की सतह कठोर होनी चाहिए। यदि ऐसी सतह उपलब्ध न हो तो ऊंचाई मापने वाली यंत्र की सतह के नीचे लकड़ी की कठोर सतह रख लेनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको आपका वेट और आपकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए करनी चाहिए। आपको अपनी हाइट जो है वो मीटर में काउंट करनी है और आपका जो वेट है वो आपको किलोग्राम में काउंट करना है। और जो आपका वेट है डिवाइड बाई, वेट को आपने ऊपर रखना है यानी कि अंश, और नीचे रखना है हर। तो अंश में आपको आपका वेट रखना है और हर में आपकी हाइट रखनी है, और हाइट मीटर में होनी चाहिए ना कि फुट में, इंच में। अब हमने 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति की बीएमआई
ज्ञात करने की कोशिश की थी, तो उसका वेट 70 किलोग्राम था, उसकी जो हाइट थी 1.60 मीटर थी, और इसकी जो BMI निकल के आई है वो 27.34 आई है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी जो वेट है वो ओवर वेट है या नेचुरल वेट है या फिर नॉर्मल वेट है या फिर कम भार है यानी कि लोअर वेट है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि इसका जो वेट है वो ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है या लोअर वेट है। तो वो टेबल कौन सी है देख बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपकी BMI 18.5 से नीचे आती है तो आप अंडर वेट हैं, और अगर आपकी BMI का रिज़ल्ट 18.5 से 24.9 के बीच रहता है तो आपका नॉर्मल वेट है। अगर 25 से 29.9 के बीच अगर आपकी BMI आती है तो आप ओवर वेट की श्रेणी में हैं, और अगर 30 से 34.9 के बीच चले गई तो आप ओवरवेट की फर्स्ट कैटेगरी को पार कर जाओगे, और 35 से 39.9 के बीच चले गए तो आप सेकंड कैटेगरी को पार कर जाओगे, और अगर आपकी 40 से ऊपर है तो आप खतरे से खाली नहीं है कि आपका हाई लेवल का ओवरवेट है। आप अपने ओवरवेट को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। यानी कि सिंपल ओवरवेट कितना होगा, 25 से 29.9 के बीच में। वैसे आप अपने 3 टेबल याद कर लीजिए, ये तीनों टेबल अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, इससे ही आपकी BMI पता लग जाएगी। अगर 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट हो, 18.5 और 24.9 के बीच हो तो नॉर्मल वेट हो, और 25 से 29.9 के बीच हो तो आप ओवरवेट हो। आपके टॉपिक में बस इतना ही आएगा, आप इन तीनों को ही याद कर लीजिए। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले BMI की गणना पढ़ी, उसके बाद BMI की गणना कैसे की जाती है, और एक उदाहरण के द्वारा हमने BMI की गणना को समझाया है। BMI निकलने के बाद हमें कैसा पता लगेगा कि ये अंडरवेट है, ओवरवेट है या फिर ये नॉर्मल वेट है। तो इसके लिए हमने आपके सामने टेबल बना दी है BMI, और एक साइड कॉलम में है क्लासिफिकेशन। ओके, और आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू।